सर्दी हो या फिर बारिश का मौसम या फिर त्योहार, जब तक इनमें हम कचौरी ना बना ले, इनका जो मज़ा होता है वो अधूरा रहता है ना? तो आज मैं आपके लिए मटर की कचौरी लेके आई हूँ। थोड़े-से ट्विस्ट के साथ में इसको बनाएँगे, जिससे ये देखने में तो बहुत प्यारी लगेंगी ही, साथ में ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए आटा लगाना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। अब अगर आपको मैदा यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ आधा मैदा, आधा गेहूँ का आटा भी ले सकते हो, या फिर सिर्फ गेहूँ के आटे से भी इसको बना सकते हो। अब इस मैदे के अंदर हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। थोड़ा-सा आपने क्रश करके ऐड करना है, उससे जो उसका फ्लेवर होता है अजवाइन का वो ज़्यादा आता है। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। और अब इसमें हम 3 टेबलस्पून डाल देंगे ऑयल। अगर आपको मटर ज़्यादा खस्ता बनानी है तो आप यहाँ ऑयल की जगह घी यूज़ कर सकते हो, बटर भी ले सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको बढ़िया से मसलना है। जितना अच्छा से आप आटे को मसलोगे ना, उतना ही ये जो ऑयल हमने डाला या घी आप डालोगे वो मैदे के अंदर तक जाएगा। उससे जो हमारी मटर बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो अभी इसको बढ़िया से मसलने के बाद आपने इस तरीके से इसकी मुट्ठी बांध के देखनी है। अब अगर आपके आटे की मुट्ठी इस तरीके से बन जाती है ना, इसका मतलब मोयन बिल्कुल सही लगा है। अगर नहीं बनती है तो आप यहाँ एक आधी छोटी चम्मच ऑयल या घी डालकर उसको फिर से मसल कर आप इसी तरीके से उसकी मुट्ठी बांध के चेक कर लेना। तो बस अब हम पानी लेंगे। तो नॉर्मल पानी हमें लेना है, गर्म ठंडा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप नॉर्मल जो पानी होता है ना आपका आरओ का या मटके का, वो ले लेना और फिर थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाना और एक इसका मीडियम आटा लगा लेना। जैसे हम सिंपल रोटी के लिए मीडियम आटा लगाते हैं ना, बस वैसा ही आटा इसके लिए हमें लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। ज़्यादा टाइट लगा दोगे ना तो फ्राई करते समय कचौरियों को खुलने का डर रहेगा। तो इस तरीके का थोड़ा सा मीडियम आटा ये हमें गूंथना है। अब इस आटे को अच्छे से कवर करके हम करीबन 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। इस बीच में हम इसके लिए बना लेंगे स्टफिंग। तो उसके लिए हम जार के अंदर डालेंगे 1 कप मटर। फ्रेश मटर ली है मैंने, आप यहाँ फ्रोजन भी ले सकते हो, बट फ्रेश मटर के साथ ये जो कचौरी है इनका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। आधा कप इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे, या फिर धनिया को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप ऐड कर लेना। अब इन दोनों को हम अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा मतलब दरदरा इसको हमें पीसना है, और पीसते समय आपने पानी यूज़ नहीं करना है। कोशिश करो कि ऐसे ही आप इसको पीस लो। फिर भी अगर ना पीसे तो आप एक आधी छोटी चम्मच इसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो देखिए पीसने के बाद इस तरीके का हमें ये थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर इसका रखना है। अब इसके बाद हम आँच पे कढ़ाई रख देंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हो। अब ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें मैंने 2 छोटे टुकड़े हींग के लिए हैं। आप यहाँ पर अगर पाउडर है ना आपके पास तो 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देना। आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में ही 1 छोटी चम्मच डाल देंगे सौंफ। सौंफ को हल्का सा कूट कर अगर ऐड करोगे तो उसका जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा बढ़िया आता है कचौरी में। अब आधी छोटी चम्मच यहाँ मैंने कुटा हुआ लहसुन ऐड किया। आप यहाँ पेस्ट भी डाल सकते हो, और अगर लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बस अब इन सारी चीज़ों को हम मीडियम आंच पे हल्का सा भून लेंगे। अब यहाँ पर मसालों को भूनने के साथ में ही डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून बेसन, और बेसन को बिल्कुल धीमी आंच पे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब जैसे ही हम बेसन को भूनना शुरू करेंगे, पहले इसमें झाग आएंगे, और जब ये भुनना शुरू हो जाएगा इसकी जो झाग है ये कम होती जाएंगी और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। बस उसी स्टेज तक भूनना है। इस बीच में आपने इसको चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि बेसन को अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी जलने लग जाता है। तो जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो गया, झाग बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे मटर का पेस्ट जो हमने तैयार किया हुआ है। आप चाहो तो इस स्टेज पे एक बार आंच को बंद भी कर सकते हो, ताकि जो बेसन है वो जले नहीं। अब यहाँ पर 1 छोटी चम्मच भर के मैं हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर देना। यहाँ पर हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर भरकर चम्मच ली है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे आमचूर पाउडर। इससे हल्की सी खटास आएगी स्टफिंग में, जो कि कचौरी में बहुत बढ़िया लगती है। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप लास्ट में नींबू का रस ऐड कर सकते हो। अब साथ में 3/4 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से धीमी आंच पे मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे धीमी आंच पे ही अच्छे से भूनेंगे। हमने यहाँ कच्ची मटर यूज़ किया। अगर बढ़िया से इसकी भुनाई नहीं करेंगे ना तो स्टफिंग जो है इतनी बढ़िया नहीं बनेगी, और कचौरी में स्टफिंग का ही टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। तो इसलिए अच्छे से आपने इसको भूनना है।
इस बीच में आपने इसको लगातार चलाते हुए ही भूनना है, क्योंकि स्टफिंग में मॉइस्चर काफ़ी कम है। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात अब ये चिपकनी शुरू हो जाएगा, फिर जलेगी इसकी वजह से। तो इसलिए अच्छे से आपने इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। तो जैसे अब आप यहाँ देख रहे हो, बढ़िया से हमने स्टफिंग को भून लिया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और थोड़ा सा क्रम्बली ये मिक्सचर हो गया है। तो बस ऐसे ही स्टफिंग हमें यहाँ पर भूननी है, इससे ज़्यादा भी मत भूनना, नहीं तो फिर जो इसका अंदर का मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और स्टफिंग में भरने में भी दिक्कत आएगी और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके का ही हमें जो ये स्टफिंग है इसको तैयार करना है। तो बस अभी आँच को हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद जो आटा हमने रखा हुआ है इसे करीबन मैंने 20 से 25 मिनट के आसपास ही रखा है। अब इसको हम फिर से थोड़ा सा और गूंथ लेंगे और अब गूंथने के बाद इसका एक बड़ा सा पोर्शन हम तोड़ लेंगे और बाकी का जो ये आटा है ना इसे अच्छे से कपड़े के साथ आप कवर करके रख देना, ताकि इसकी जो ऊपर की सरफेस है वो ड्राई ना हो। अब जो पोर्शन हमने लिया है हम इसकी एक चिकनी सी लोई बना लेंगे। अब इस लोई पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको फ्लैट कर लेंगे। बस अब बेलन से इसको बेल लेंगे। तो इसकी हमें एक बड़े साइज की बिल्कुल पतली सी रोटी बनानी है। जितनी बड़ी रोटी आप बेलोगे उतनी ही ज़्यादा हमारी कचौरी में लेयर बनेगी। बेलते समय अगर ये ज़्यादा बेलन पे चिपके तो आप थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर लगा सकते हो। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक बड़े साइज की बिल्कुल पतली सी रोटी ये बना ली है और ऐसी ही रोटी हमें बेलनी है। अब इस रोटी पे हम अच्छे से घी लगा देंगे। आप चाहो तो वैसे ऑयल भी लगा सकते हो, पर घी से जो परतें हैं वो ज़्यादा बढ़िया बनती है। अब अच्छे से घी लगाने के साथ में इसके ऊपर फिर से हम सूखा आटा लगाएंगे। तो बढ़िया से सूखा आटा इसके ऊपर लगाना है और अब रोटी को हम इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हाफ फोल्ड करेंगे। अब जो हमने ये फोल्ड किया इसके ऊपर फिर से हम मेल्ट किया हुआ घी लगा देंगे और उसके बाद फिर से सूखा आटा करेंगे। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि जो हमारी कचौरी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परतें बने। इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करके बनाओगे ना तो आपकी कचौरी में जो परतें हैं वो बहुत ही बढ़िया बनेंगी। अब बस ये वाली साइड को उठाकर हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। बस अब हमारे पास ये एक सिंपल सी पट्टी आ गई है। अब आपने बेलन से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा लंबा कर लेना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर आपने इसको लंबा करना है और उसके बाद हम इसकी जो चौड़ाई है इसको भी इसी तरीके से हल्का सा मतलब इसके ऊपर बेलन चला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना यहाँ पर हमें। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास एक लंबी सी पट्टी आ गई है। अब इसकी पट्टी के ऊपर फिर से हम थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे। घी लगाने के साथ में थोड़ा सा सूखा आटा भी इसके ऊपर लगा देंगे। बस अब ये पोर्शन उठाएंगे और इस तरीके से इसको हम रोल करते जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइट हाथों से आपने इसको रोल करना है और लास्ट वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे। बस अब इस तरीके से इसको हल्का सा और रोल कर लेंगे। तो अभी हमारे पास एक रोल आ गया है। अब हम नाइफ लेंगे और इसके सेंटर में इस तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए इसको हम काटेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ज़्यादा जोर से आपने इसको नहीं काटना है, नहीं तो जो परतें हमने बनाई है वो सारी चिपक जाएंगी। तो इस तरीके से ये देखिए कट करने के बाद हमारे जो ये रोल है बनकर तैयार हो गया और आप देख सकते हो कितनी सारी इसके अंदर परतें आई है ना। इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारी जो कचौरी है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया बनने वाली है। तो बस अब एक रोल लेंगे और अब ये जो साइड हमने काटी है उस साइड को हमने नीचे रखना है और उसके बाद जो एक किनारे वाला पोर्शन है ना, आप चाहो तो ऐसे ही बेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी इसको आप सेंटर में डाल देना और उसके बाद आप इसको हाथों से अच्छे से फ्लैट कर देना। बस अब बेलन से बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको बेल लेना है। आप इसका साइज अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा रख सकते हो। मैंने इसे पूरी के साइज में बेला है। अब जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो हम इस तरीके से इसके सेंटर में रख देंगे। आप चाहो तो थोड़ी सी छोटी सी बोल इसकी बनाकर रख सकते हो। तो करीबन ये 1.5 छोटी चम्मच के आसपास स्टफिंग मैंने यहाँ ली है। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी है और बिल्कुल कम भी नहीं भरनी है। तो इस तरीके से 1.5 से 2 छोटी चम्मच आप भरकर स्टफिंग डाल दें और उसके बाद पूरी के किनारों को हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचेंगे और अंगूठे से स्टफिंग को नीचे की तरफ दबाएंगे। बस सारे किनारों को एक जगह इकट्ठा करके आपने उसे अच्छे से दबाते हुए बंद कर देना है और एक्स्ट्रा जो आटा है उसे आप हटाकर बाकी के आटे में डाल दें। इसकी भी हम आगे कचौरी बना लेंगे। तो बस अब ये जो कचौरी है इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा फ्लैट करना है। बहुत ज़्यादा भी फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी हमें ये कचौरी रखनी है। तो अभी से आप देख सकते हो कितनी सुंदर हमारी ये कचौरियाँ लग रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ मैंने करीबन 5-6 जो कचौरी हैं वो बनाकर तैयार कर ली है। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी ये तेल सही से गर्म हुआ है या नहीं इसको चेक करने के लिए पहले हम सिर्फ एक कचौरी इसमें डाल के देखेंगे। आप देख रहे हो कचौरी के साइड में
मीडियम से बबल्स आ रहे हैं, यानी तेल अभी मीडियम गर्म है। और ऐसा ही मीडियम गर्म तेल हमें कचौरी को फ्राई करने के लिए चाहिए। बस एक एक करके जितनी भी कढ़ाई में एक बार में कचौरी आती है उतनी हम डाल देंगे। इनको डालने के साथ में ही आँच को हम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे। अब इन्हें आराम से फ्राई होने देंगे जब तक कि जो कचौरी है वो फ्राई होके ऑयल के ऊपर फ्लोट नहीं करने लग जाती। इस बीच में आपने इसमें बिल्कुल भी झरनी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कचौरी ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगी है, तो अब हम झरनी या चम्मच से इनको उलट पलट देंगे और थोड़ा बहुत इनके ऊपर ऑयल भी डालते रहना है ताकि ऊपर की जो साइड है वो भी अच्छे से फ्राई हो। तो बस अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, आँच को हमें लो और मीडियम के बीच में ही रखना है और इसे आराम से फ्राई होने देना है। जितना आराम से हम यहाँ कचौरियों को फ्राई करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो कचौरी है वो खस्ता बनेगी, साथ में वो अंदर तक भी फ्राई होंगी। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो फ्रेंड्स की जो कचौरी है उसमें कच्चा सा गोल्डन कलर अभी आ गया है। बस इससे ज़्यादा इनको अभी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसी तरीके से बाकी की जितनी भी कचौरियाँ उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो बस ये हमारी ढेर सारी परतों वाली मटर की कचौरी तैयार हो गई है। आपने देख ही लिया, बहुत ईजी सी रेसिपी है और परतें आप देखो कचौरी की कितनी सारी आई है ना। मैं आपको यहाँ तोड़ के भी दिखा रही हूँ इसको, मेरे तोड़ने से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो हमारी कचौरी वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कचौरी बनती है। इन कचौरी को आप सिर्फ चाय के साथ भी खाएंगे ना तो भी बहुत मज़े की लगती है। वैसे आप इसे अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है फ्रेंड्स। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद अपना जो फीडबैक है मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद रखती हूँ मैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना। और अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।